आज अपना सेकेंड लेक्चर है चैप्टर 1 का, राइट, जो कि हमने स्टार्ट किया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, हिंदी में साझेदारी फॉर्म का लेखांकन। आज दूसरा लेक्चर है। आज इसमें थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी रीड करेंगे कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या क्या बेस थ्योरी का होना जरूरी है, राइट। चलिए एक बार देखिए, आप स्क्रीन को, अपने सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वहां पे देखिए। स्क्रीन सबको व्यू हो रहा है? यस सर। चलो, अगर हम बात करें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को करने से पहले, अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये मिस्टर आयुष है, ये मिस्टर आयुष, राइट। चलिए मिस्टर आयुष, अगर आपको इस ऑटो में आपको बिठा दिया जाए, इस ऑटो में आपको बिठा दिया जाए मिस्टर आयुष, तो यहाँ पे ऑटो वाला है, ये ऑटो वाला, राइट। ये ऑटो वाला आयुष को क्या बुलाएगा, क्या कहेगा? नाम जानता तो है नहीं ये, क्योंकि क्या क्या बोलेगा? पैसेंजर, राइट, पैसेंजर, राइट। ठीक है। तो अगर ये पर्सन जो भी मिस्टर आयुष है, अगर ये ऑटो पे सवार हो जाता है तो ऑटो वाला इसको क्या बुलाता है? पैसेंजर, राइट। सेम पर्सन, अगर मान लेते हैं ऑटो वाला को बोलता है रुक जा भाई, मुझे डीके गोयल का बुक खरीदना है, बुक शॉप सामने दिख रहा है, चलिए यहाँ पे जाता है काउंटर पे, तो बुक शॉप वाला इसको क्या बोलेगा? कस्टमर। कस्टमर। चलिए ये अपना मान लेते हैं द कॉमर्स हाउस का क्लासरूम है, फिजिकल क्लास मान लेते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए कि फिजिकल क्लासेस आपका चल रहा था। मिस्टर आयुष आते हैं द कॉमर्स हाउस में, तो यहाँ पे जो सर है वो क्या बोलेंगे इनको? स्टूडेंट। स्टूडेंट, राइट। चलिए आयुष फाइनली पहुंच जाता है घर पे, घर पे, राइट। घर पे मम्मी है, पापा है, चलिए पापा क्या बोलेंगे? सर सन। सन। या और कुछ? आयुष या घर का कोई नाम हो वो बोलेंगे, यही सब बोलेंगे। या सिंपल भाषा में अगर ठेठ में बोले, बउआ, राइट। तो ये बात डिस्कस करने का मेरा पर्पस ये था कि एक सेम पर्सन, एक सेम पर्सन जब उसका डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है, उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, उसको डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम से बुला रहे हैं, राइट। तो सेम टू सेम बातें यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में भी निकल के आएगा। क्या बातें निकल के आएगी वो देखिए एक बार, कि अगर मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इसका सर्टिफिकेट नेम मिस्टर ए, ये है आपका मिस्टर बी, राइट। अब ये दोनों ने मिलके एबी एंड कंपनी खोलने का कोशिश किया कि चलिए एक बिजनेस शुरू करते हैं हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में, राइट। तो जैसे ही ये ए जो है यहाँ पे आएगा, राइट, बी भी यहाँ पे आएगा, तो अब यहाँ पे इसको ना तो ए बोलेंगे ना तो इसको बी बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनर्स। पार्टनर। देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। जैसे ही अगर वर्ड यूज किया जा रहा है, पार्टनर मीन्स टू और मोर पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। प्रोप्राइटरशिप पे नहीं रहेंगे, ये कहाँ पे चले गए? पार्टनरशिप में। सेम लाइक दिखाया कि जैसे ही आयुष, तो आयुष ही है, जैसे ही ऑटो में बैठता है तो ऑटो वाला इसको पैसेंजर बोल रहा है, जैसे ही ये बुक शॉप पे जाता है बुक शॉप वाला इसको कस्टमर बोल रहा है, जैसे ही ये घर पे जाता है घर वाले इसको बउआ बोलते हैं, वैसे ही अगर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, सी
बिजनेस में एंगेज होने जा रहे हैं और वो बिजनेस का नेचर पार्टनरशिप का है, तो ए और बी इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, नाम से बुलाना जरूरी है। और यही बिजनेस, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कलेक्टिवली कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, No, आई sir. थिंक। ठीक है, तो बात ये है कि अगर नाम इनका जब तक नामांकन नहीं होगा तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएगी। देखिए, एक चीज और भी देख लीजिए थोड़ा सा हटके, क्योंकि जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, जिस शहर से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहां पे बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर बिजनेस का मोड की बात करें हम, अगर बिजनेस लोग करते हैं इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहे हैं हम, बिजनेस का जो मूड होगा करने का, वो हमारा कैसे कैसे होता है। एक तो बिजनेस का मोड है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो आप आजकल देखते हो, जैसे मेन रोड में आप जाओगे तो बहुत सारी दुकानें हैं, वो सारी दुकानें सोल प्रोप्राइटरशिप में, मतलब एक ही बंदा है, उसी का, फलाने जी की दुकान है ना, जमुना प्रसाद का ज्वेलर्स का शॉप, ये श्रीमान श्रीमती साड़ी शोरूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बंदा जो है वो सिंगल ही होता है, एक ही बंदा मालिक होता है, राइट। एक दूसरा मोड है जो कि आप लोग करने जा रहे हैं अभी, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। अभी पूरा चीज इसमें देखेंगे, इसमें ये तो पक्का होगा कि एटलीस्ट 2 पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, राइट। एक और भी मोड है, वो है कंपनी। जो कि आपने एग्जांपल सुना होगा, रिलायंस वाले हैं, टाटा वाले हैं, बिरला वाले हैं, अडानी है, अंबानी है, ये सारे लोग जो बिजनेस करते हैं वो कंपनी फॉर्म में करते हैं। ये भी आपके सिलेबस में आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 11th में आपने ये कर चुका है, इसका बिजनेस का आपने एंट्री वेंट्री सब कुछ सीख लिया हुआ है। अभी हम लोग को 12th में मेन फोकस करना है आपको, वो है पार्टनरशिप का, राइट। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस रनिंग इन इंडिया, ऐसा कह सकते हो आप कि 3 मोड ऑफ बिजनेस है इंडिया में, राइट। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी ओवरव्यू आपको आज मिल गया, तो आप बिना टाइम गवाए थोड़ा सा हम लिटरेचर पे चलेंगे। एक चीज और डिस्कस कर देना चाहते हैं हम, एक चीज और देख लीजिए। चलिए जी, अगर हम बात करें, ये है सड़क, राइट। ये सड़क का लेफ्ट साइड है और ये है आपका राइट साइड। हाँ जी, सड़क के किस ओर चलते हैं? आयुष को यहाँ पे उठाते हैं और बोलते हैं सड़क पे चलो, लेफ्ट साइड या राइट साइड? Left side. लेफ्ट साइड। वाई लेफ्ट साइड? राइट क्यों नहीं? पता नहीं। पता नहीं। वाई लेफ्ट साइड, राइट साइड क्यों नहीं? क्योंकि सड़क की बाईं ओर चलनी है आपको, ये बातें कहीं ना कहीं से आपने सुनी है, बट सुनी तो है, तो केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि कोई भी काम को करने के लिए, मान लेते हैं ये इंडिया है, थोड़ा सा नक्शा खराब बनेगा लेकिन फिर भी काम चला लीजिए, राइट। मान लेते हैं ये इंडिया है, इंडिया में कोई भी आपको काम करना है या कोई भी आप काम करते हैं, जैसे सड़क के बाईं ओर ही चलना है, तो इसके लिए नियम कानून है। नियम कानून है कि नहीं है? नियम कानून ही चल रहा है ना। तो ट्रैफिक वाले ने रूल बनाया हुआ है कि देखियो भैया, सारे लोग सड़क के बाईं ओर ही चलेंगे। इंडिया में यही रूल है, अमेरिका में शायद राइट साइड में चलते हैं लोग, अगर जनरल नॉलेज से बात करें तो। लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे आप, तो अगर लेफ्ट साइड में चलना है तो कहीं ना कहीं ये कानून बनाया हुआ है। किसने? ट्रैफिक वालों ने मोटर व्हीकल एक्ट में ये बना दिया। मोटर व्हीकल एक्ट बनाया और उसमें बताया कि सब लोगों को सड़क के बाईं ओर चलना है, अदरवाइज हम पेनल्टी लगा देंगे। सेम टू सेम पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट आप करने वाले हैं, इस पार्टनरशिप को
गवर्न करने के लिए, इसकी अकाउंटिंग को करने के लिए, इसके बिजनेस को रन करने के लिए भी कानून है, कानून है। उस कानून का नाम है दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो लोग भी पार्टनरशिप फॉर्म में व्यवसाय करेंगे, जो भी इनका एग्रीमेंट होगा, वो सारा का सारा गवर्न होगा किससे? पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको पूरा का पूरा लॉ आना चाहिए, लेकिन इस पार्टनरशिप एक्ट का वो रूल, एटलीस्ट वो रूल हमें पता होना चाहिए जिससे हमारा अकाउंटिंग हो जाए, राइट। उतना रूल हमको जानना जरूरी है जितना से हमारा अकाउंटिंग कम से कम इजी वे में हो जाए। जो क्वेश्चंस आप बनाओगे इस कानून का बिना रेफरेंस लिए हुए, हमारा क्वेश्चंस नहीं बनेगा। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, तो क्वेश्चंस आप करोगे, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर भी आपको इस कानून में जो बातें कही गई है उसको बाय डिफॉल्ट आपको अप्लाई करके ही क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, राइट। चलिए, इतना अगर बात समझ में आता है हम लोगों को, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शंस पे आते हैं। जो नोट्स भी मैंने शेयर किया हुआ था, जो लोग टीचमिंट ऐप पे आ चुके होंगे, आई थिंक उनको नोट्स व्यू भी होना शुरू हो गया होगा। जो लोग नहीं आए हैं वो अभी एनरोल कर लेंगे अपना, मैंने लिंक भेजा हुआ है आपको। चलिए, आपको थ्योरी नोट्स व्यू होना शुरू हुआ? सब लोगों को दिख रहा है? पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल फॉर 12th, यूनिट 1 लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, दिखना शुरू हुआ? एक भी यस बंदा सर। बोल देगा तो पता चल जाएगा कि स्क्रीन शेयर हो चुका है। चलिए, यस सर। स्कोप ऑफ स्टडी इसमें बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, यहाँ पे जो बातें कही गई है, सिंपल सा बात है, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स जो है, जो नॉर्मल बातें हैं रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, यूजफुल फॉर अकाउंटिंग। जितना कि हमारे को अकाउंटिंग करने के लिए यूज होना है, उतना बातें हम लोग करेंगे। इसके अलावा भी आगे का चैप्टर है, अभी बात नहीं करते। ये सारा चैप्टर आपको करना है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो अपना फोकस एरिया है वो ध्यान में करने का कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, मीनिंग एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। मैंने पार्टनरशिप आपको डिटेल में बता दिया कि व्हाट इज द पार्टनरशिप। जब दो लोग एग्रीमेंट में इकट्ठा होंगे और बिजनेस करने के लिए इकट्ठा होंगे, तो उन दोनों को कलेक्टिवली हम पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। सब मिल जाएगा आपको, आज थोड़ा सा 10 मिनट लगा के इसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग एंड सेक्शन, लिखा हुआ है 4। अभी इसको होल्ड कर दीजिए आप 2 मिनट के लिए। व्हाट इज द सेक्शन, वो भी धीरे धीरे हम आपको बता देंगे। मीनिंग देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। क्या कहता है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, कितने के लोगों का? कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों का, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट of business carried on by all or any one of them acting for all। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए आप। क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म आपको करना है तो एटलीस्ट 2 कॉम्पिटेंट पर्संस का होना जरूरी है। 2 कॉम्पिटेंट पर्संस। अब ये कॉम्पिटेंट पर्संस क्या होता है, थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश करते हैं हम लोग। कॉम्पिटेंट पर्सन, चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे साक्षी है, ये साक्षी है और ये आयुष है। चलिए, ये दोनों लोग ने डिसाइड किया कि चलिए हम एक कॉमर्स का 11th का कोचिंग क्लासेस पढ़ाने का काम शुरू करते हैं, है ना। और नाम इन्होंने रखा ऐसे क्लासेस, साक्षी एंड आयुष क्लासेस। अब ये बताना है आपको कि क्या ये साक्षी और ये आयुष दोनों
कॉम्पिटेंट पर्सन है? 2 पर्सन तो है, क्या ये दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन है? कैसे मालूम चलेगा आपको? सवाल का जवाब यस और नो। बोलिए, कोई भी बोलिए, एक आदमी। No. सर कॉम्पिटेंट का मीनिंग? कॉम्पिटेंट का मीनिंग ही तो आपको समझाना है मुझे। हिंदी इसका आप ये समझ लो सक्षम पर्सन, मतलब लायक। No, sir, नहीं। सर उसका एग्रीमेंट जैसे पहले अभी क्या किया है एग्रीमेंट वो? एग्रीमेंट पे हम गए नहीं। ये 5 पॉइंट है, शायद आज इसी में क्लास आपका ओवर हो जाए। अभी हम एग्रीमेंट पे गए नहीं। अभी बात हो रहा है एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन। पर्सन तो होना चाहिए, लेकिन वो पर्सन कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। चलिए, नई आइडिया लग रहा है आप लोगों को। देखिए, कॉम्पिटेंट पर्संस का मतलब ये है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो इंडिया में कॉम्पिटेंट पर्संस उसको बोला जाता है जो कि मेजर हो, मेजर, माइनर नहीं हो। मेजर किसको बोलते हैं? जिसका एज 18 प्लस हो, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि क्या साक्षी और आयुष का एज 18 प्लस है। इफ दोनों का एज 18 प्लस है, दे आर कॉम्पिटेंट पर्सन। इफ बिलो द 18 years दे आर नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन, राइट? तो मेरे एग्जांपल में अगर हम बात करें, अभी आप 11th-12th में हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका एज अभी 18 से कम है, तो क्या कॉम्पिटेंट पर्सन है आप? नो। तो आप दोनों क्या पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर्मेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? कॉम्पिटेंट में और भी सारे डेफिनेशंस है, जैसे वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब पागल नहीं हो, आपका दिमाग जो है सही सलामत हो। अभी इस दिमाग सही है गलत है कौन डिसाइड करेगा? कभी कभी कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि हाँ ये बंदा अनसाउंड माइंड है, राइट? तो कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए ये सारे चीजें की रिक्वायरमेंट है। हाँ, आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, आप जेल में नहीं होने चाहिए, राइट? तो दीज ऑल आर डेफिनेशंस ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स में पहला जो काम आपका निकल के आएगा वो आएगा एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन। ये पॉइंट्स कवर अप हुआ? क्लियर? एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन। अगला टॉपिक पे यस चले आओ। सर। चलिए, यस सर। दूसरा बात कह रहा है एग्रीमेंट का होना जरूरी है, राइट? अब एग्रीमेंट में एक वर्ड है वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, 2 वर्ड यूज किया हुआ है। कभी वर्ड सुना है आपने? 2 लोग हो गए, मान लेते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया कि 2 कॉम्पिटेंट पर्सन अपने पास अवेलेबल है। अब ये बोल रहा है कि दूसरा इनके आपस में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब समझते हैं आप लोग? एक्सप्रेस का मतलब होता है एक्सप्रेसली आपको बोल देना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो भैया, आप पढ़ाई करना और आप मुझे 50,000 फीस दे देना। मैं आपको एक्सप्रेसली बोल रहा हूँ। तो जब एक्सप्रेसली मैंने बोल ही दिया आपको, तो इसमें आप कोई डाउट का सेंस ही नहीं। लेकिन जब इम्प्लाइड बातें कह रही है कि मान लेते हैं आप कहीं से भी आप जाते हो बुक शॉप पे गए और बुक शॉप पे आपने बुक लिया, राइट? अब पहला ऑप्शन ये है कि दुकान वाला आपको बोलता है कि देखिए भाई 100 रुपए दे दीजिए। एक्सप्रेसली उसने बोला कि 100 रुपया देना है। अगर दुकान वाला पैसे नहीं मांगता है, इसका मतलब क्या? आपको देने हैं या नहीं देने हैं? सोच के देखिए। अगर सर आपने बुक देना है। परचेज देने हैं तो देने हैं, बाय डिफॉल्ट है। अगर आपने सामान लिया है तो आपको पैसे तो देने ही है। तो दीज सिनेरियो इज कवर्ड अंडर इम्प्लाइड। मतलब अगर नहीं भी कुछ कहा जाए तो भी आपको ये मान के चलना है कि आपको देने हैं। आप ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाला अगर पैसा नहीं मांगता है तो उतरते वक्त आपको पैसे देने हैं ना जी। इम्प्लाइड है वो, अंतर्निहित बातें। अगर आप सवारी किए हो तो आपको भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो एग्रीमेंट में जो बातें होगी, एग्रीमेंट के पास यहाँ पे बात निकल के आ रहा है और कह रहा है कि वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड।
इनका एग्रीमेंट या तो बहुत सारी बातें एक्सप्रेसली या बहुत सारी बातें नहीं भी बोलेगा। एग्जांपल लेते हैं पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लेते हैं ये दो लोग पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करते हैं। अगर आपस में ये लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो होगा बटेगा, क्या बटेगा कि नहीं बटेगा? अगर सब एक्सप्रेसली बटेगा। बोलते हैं कि मेरा भाई सब 75% हुआ और तेरा 25% हुआ, तो जाहिर सी बात है 75% इसका 25% इसका। अगर ये दोनों नहीं कुछ बोलते, चुप है, एकदम साइलेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या मिस्टर ए कहेगा देखो भाई बात तो हुआ नहीं था प्रॉफिट बांटने का, इसलिए तेरे को मैं नहीं दूंगा बी को। बी बोलता है अच्छा ऐसा होता है क्या, काम करेंगे दोनों और पैसा प्रॉफिट तू लेगा। तो इम्प्लाइड और एक्सप्रेस वर्ड समझ में आया? देखो बहुत हम यस स्लो सर। चल रहे हैं और ये सारी बातें आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी थ्योरी हो रहा है। लेकिन आप 3 से 4 दिन, 3 से 4, आज दूसरा लेक्चर है, कल तक या परसों तक आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ही चलेगा। बिकॉज आप जैसे ही क्वेश्चंस पे जाओगे आपको पता चलने लगेगा कि अगर ये बातें अगर हम नहीं किए रहते तो ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आती। राइट, बढ़े आगे। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या कह रहा है? पहला, एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन। सेकेंड, एग्रीमेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। थर्ड इज बिजनेस ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है बिजनेस ऑफ प्रॉफिट? हाँ जी, चलिए हम ही डिस्कस करते हैं। देखिए ये कह रहा है, सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप फॉर्म उसी को बोला जाएगा जिसमें बिजनेस हो और वो बिजनेस का मोटिव जो हो वो प्रॉफिट अर्न करने का हो। एग्जांपल के लिए देखिए, मान लेते हैं ये दो लोग इकट्ठा होते हैं, दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी है, एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, जो भी है वट एवर। लेकिन अगर ये दोनों लोग मिलके और अभी अभी जो है क्या काम करना शुरू करते हैं, अभी कोविड 19 का टाइम है और ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देने की कोशिश करते हैं। दोनों ने ऐसा व्यवसाय शुरू किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरेंगे और फ्री में लोगों को देंगे। क्या इन दोनों का जो एग्रीमेंट हुआ क्या पार्टनरशिप कहलाएगा? यस और नो? नो नहीं सर। होगा। नो। अब ये एनजीओ हो गए, क्योंकि डेफिनेशंस बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि आपके पास टू कॉम्पिटेंट पर्सन जो हैं एग्रीमेंट का होना उनका जरूरी है और उनके पास बिजनेस होना चाहिए जो प्रॉफिट्स का मोटिव हो। होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेंथ में उनके पास मोटिव जो है वो बिजनेस का होना चाहिए। राइट, तो ये बात ध्यान में आ गया आपको। तो बिजनेस का होना जरूरी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रॉफिट जनरेट करना। वो धर्मार्थ संस्था चलाना है तो वो एनजीओ कहलाएगा। वो भी आपको पढ़ना है, जो जिसने कल टोका था ना मुझे कि एनपीओ सर, एनपीओ पहला चैप्टर एनपीओ है, तो वो एनपीओ वाली बात वहां से निकल के आएगी, जब चलेंगे उस चैप्टर पे तो बात करेंगे। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना कंपल्सन है या ऑप्शन है? कंपल्सन है। कंपल्शन है। आपको शेयर्स प्रॉफिट को शेयर करना ही पड़ेगा एक दूसरे में। अगर नहीं करते हो तो भी आपका इसेंशियल एलिमेंट ही नहीं रहेगा, है ना जी। जैसे आपका ह्यूमन बॉडी जो है कैसे बना है, चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा, वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म के लिए 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, राइट, ये सारा का सारा होना जरूरी है। प्रॉफिट को भी शेयर करना बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट इज म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज दिस म्यूचुअल एजेंसी? म्यूचुअल एजेंसी कभी नाम सुना है? यस सर। क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी?
चलिए, म्यूचुअल एजेंसी को तो समझना है। देखिए, मान लेते हैं मिस्टर ये ए है और ये मिस्टर बी है, दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया है। अब ऐसा कोई जरूरत तो है नहीं कि सारे टाइम दुकान पे मिस्टर ए ही मिले, राइट? कोई जरूरत तो है नहीं, जैसा समय मिलता है दोनों, क्योंकि बिजनेस शुरू किया है पार्टनरशिप में, तो इसको काम भी हो सकता है कहीं बाहर चला गया, मिस्टर बी जो है काउंटर पर बैठा हुआ है। अब मान लेते हैं कि किसी से कोई एग्रीमेंट हो जाता है, मान लेते हैं मिस्टर आयुष आते हैं और कहते हैं कि सर ये बुक कितने का है, तो मिस्टर बी ने बोला 100 रुपया, राइट? अब जैसे ही पैसे दे रहा था, तब तक मिस्टर ए आते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ है क्या बी को, है? तुमको पता है इसका दाम 100 रुपया नहीं है, इसका दाम 200 रुपया है। अब मिस्टर बी ने अगर एग्रीमेंट करके आयुष को बेच दिया हुआ है 100 रुपए में, तो मिस्टर ए डिनाई नहीं कर सकता। ये बातें एक दूसरे पे लागू होगी, मतलब एक पर्सन का किया हुआ काम दूसरे पर्सन पे भी लागू होगा, बिकॉज बोथ आर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऐसा मना नहीं कर सकते, मतलब एक का किया हुआ काम दूसरे पर भी बाइंडिंग होगा, बिकॉज बोथ आर entered and engaged in the business of partnership form, राइट? इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल एजेंसी। एक दूसरे पे भरोसा कर रहा है, एक का किया हुआ काम दूसरे के ऊपर अप्लीकेबल होना, राइट? इतना बात समझ में आ गया हम लोग को? यस सर। ठीक, चलिए फटाफट ये वाला सेल भी कर लेते हैं 5 मिनट लगा के। देखिए, ये बात मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया था ऐसे कि पार्टनर्स, persons who have entered into partnership with one another are individually called partners, right? ये बात मैंने डिस्कस कर दिया था अभी आपको, वो ऑटो वाला एग्जांपल करा के, right? Form, yes, sir. persons who have entered into partnership with one another are collectively होगा ये, collectively called form, right? Form name, the name under which business is carried on, it's called firm name। जो भी आप नाम रखना चाहते हो, जैसे हमारे फॉर्म का नाम है राकेश रोशन एंड को, राइट? मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट की तो बात ही हो गई। क्या एक बंदा पार्टनरशिप फॉर्म में आ सकता है? एक बंदा सिंगल? No, sir. क्यों एक बंदा नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। तो No, sir. मिनिमम नंबर ऑफ, School, एक तो आ ही नहीं सकता ना, कम से कम 2 बंदे चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? right, sir. चलिए, तो एक बार थोड़ा सा मैक्सिमम लिमिट की देख लिए, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स का कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग किया हुआ है, ये पुराना लॉ है, मैंने जानबूझ के लिख के इसको काट दिया था। एज पर सेक्शन 11 कंपनीज एक्ट 1956, 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर अदर बिजनेस। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है, सेक्शन एज सेक्शन 464 of the Companies Act 2013 has been notified with effect from 1st April 2014, where in subsection 1 provides a maximum number of partners permissible for business firm is 100, राइट? तो मैक्सिमम लोग कितना हो सकते हैं इंडिया में पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस करना है आपको? 100 लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? इतना बात समझ में आया आप सब लोगों को? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है तो अभी Yes, फिलहाल sir. पूछिए, पूछ No, लीजिए। sir. इतना तक में कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप डीड पे है, और डीड के लिए बिना आपको दिखाए हुए ये सारा का सारा कल तक हम लोग कर लेंगे। कल तक थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और करके इतना सारा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा आपका, राइट? चलिए, बाकी लोग टीचमेंट पे अभी नहीं आए, जैसे साक्षी भी अभी नहीं आई है, तो आपको नोट्स नहीं भी हो पाएगा वहां से, जब तक आप एनरोल नहीं होगो। वो सारा का सारा मैंने नोट्स आपको डाला हुआ था, देखा था आप लोगों ने? बाकी जो लोग एंटर कर चुके उसको नोट्स व्यू हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है व्यू? प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा फिर। सर हो रहा है। हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका बुक अवेलेबल नहीं भी हो पाता है तो भी टेंशन की बहुत बात नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन आंसर भी वहां पे डाला हुआ है, तो उससे फिलहाल हम लोग काम चलाएंगे 2-4-5 दिन, क्योंकि रुकना नहीं है, काम शुरू हो गया है तो अब बढ़ते ही चलना है आपको।
राइट, ठीक है। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना काफी होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग नोट्स को क्या करेंगे, इसको एक चीज और आपको काम करना है। पीडीएफ फॉर्म में तो साइट पे अवेलेबल है ही है, आपको इसको एक फेयर का रजिस्टर बनाएंगे और उसमें इसको लिखेंगे अपने हाथ से, क्योंकि फिजिकल क्लासेस तो हो नहीं रहे, तो सामने नोट्स आपको तो लिखाया नहीं जा रहा है। तो ये जो नोट्स आपके पास दिख रहे हैं, ये सारा का सारा वहाँ पे मोबाइल से स्क्रीन से लेके आपको रजिस्टर पे नोट कर लेना है 10-15 मिनट लगा के। अदरवाइज जब तक लिखोगे नहीं तब तक बात बनेगा नहीं, क्योंकि डिजिटल मोड में सब कुछ आसानी है, लेकिन डिजिटल जितना इजीली समझ में आता है उतना जल्दी ही वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें मोबाइल में रहेगी। मोबाइल एक बार खराब हो जाएगा, सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हार्ड कॉपी भी इसका प्रिपेयर करके आपको रखना जरूरी है, ठीक है। इतना आज आप लोग इसको रिवीजन कीजिए इस चीज को। आपके पास जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल हो गया होगा उसका बुक का थ्योरी नोट्स पढ़िएगा। मिलते हैं हम लोग कल फिर से इसी टाइम पे, ठीक है जी। Thank you, sir.